हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए, मंथली रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। जो लोग रिलेशनशिप में अभी अभी आए हैं, जो बहुत टाइम से हैं, जो मैरिड हैं, जो लोग साथ हैं भी नहीं भी, क्रश है, सिंगल हैं, हर किसी के लिए लव को लेकर क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर Sagittarius, first week of September के लिए क्या love messages हैं for Sagittarius, first week of September के लिए love messages for Sagittarius. Sagittarius first week में काफी सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी होने वाली हैं। Like too much is going on and I think काफी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपके रिलेशनशिप में। आप आगे बढ़ पाओगे। सेलिब्रेशन दिख रही है, एंगेजमेंट, वेडिंग, एनिवर्सरी, प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें दिख रही हैं। बट अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने लगेंगे। एकदम से शादी की चीज हो जाएगी, एकदम से प्रेगनेंसी अनाउंस हो जाएगी, एकदम से पीआर मिल जाएगा, रैपिड चेंजेस आने लग जाएंगे। एंड आई थिंक मल्टीटास्क करना पड़ेगा बिकॉज सेलिब्रेशन एक के बाद एक के बाद एक चीजें होती चली जाएंगी। तो मे बी आपको स्ट्रेस भी हो जाए कि यार टू मेनी गुड थिंग्स हैपनिंग, लाइक व्हाट्स हैपनिंग, बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उस टाइम पे ना अपने रिसोर्सेस को मैनेज कैसे करते हो, वो बहुत जरूरी है। अब रिसोर्सेस क्या हुए? रिसोर्सेस हुए आपके इमोशंस, आपका पैसा, आपका टाइम। आप इस रिलेशनशिप में कितना टाइम दे रहे हो, कितना पैसा लगा रहे हो और कितना इमोशन लगा रहे हो। ठीक है, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वाइजली यूज करना पड़ेगा, थोड़े स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने पड़ेंगे। बट आई थिंक बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही हैं। और अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि नंबर 4 आया है हमारे पास, 4, 4 और 8, तो या तो 4th को किसी का बर्थडे आता है या फिर 8th को किसी का बर्थडे आता है। बट अगर मैनिफेस्ट करना है तो आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं स्विच वर्ड्स के थ्रू, हीलिंग कोड के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू। बट आई थिंक थोड़ा अपने पार्टनर पे कितना इमोशंस लगा रहे हैं, कितना टाइम लगा रहे हैं, कितना पैसा लगा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, अपनी शादी में। अगर शादी हो भी रही है तो कितना पैसा लगा रहे हैं उस पर। थोड़ा उस चीज को लेकर ना वाइजली स्पेंड करना जरूरी है, वाइज होना बहुत जरूरी है। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस सेकेंड वीक में ना देखिए, आप थोड़े से मूडी हो रहे हैं, थोड़े से सेंसिटिव हो रहे हैं एंड रिलेशनशिप को लेकर या तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आपके पास आ रहा है, कुछ मिल रहा है, और उस मैसेज की वजह से, उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आपको एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है। अगेन प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, पेरेंट्स मान रहे हैं, एज अ कपल आप लोग कहीं शिफ्ट कर रहे हो, कोई घर, गाड़ी, कुछ ऐसी सिग्निफिकेंट परचेज हो रही है। बट आई थिंक रोमांटिक इनकाउंटर हो रहा है, या तो आप सिंगल हो तो कोई नए इंसान से मिल रहे हो, मे बी कोई सोशल इनविटेशन है या कोई इवेंट है जहां पे आप किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, कोई गैदरिंग है, गेट टुगेदर है, तो वो चीज मिस मत करिएगा, जाइएगा। बट रिलेशनशिप को लेकर कई चीजें पता लगने वाली हैं आपको, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आप नए इमोशंस एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपकी काफी मुझे हैप्पी मैरिज दिख रही है सैजिटेरियस। आगे आने वाले मंथ में सितंबर में हैप्पी मैरिज है, हैप्पीली एवर आफ्टर है, इमोशनल कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट। आई थिंक यहाँ पे आप अपने एक लविंग रिलेशनशिप है विद योर ओन चिल्ड्रन, ठीक है, एंड यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन वाइजली। आप बहुत बढ़िया तरीके से उनको बड़ा कर रहे हैं एंड बहुत ही सक्सेसफुली वाइजली बड़ा कर रहे हैं। एंड आई थिंक
साइमल्टेनियसली जब आपको कोई चीज पता लगेगी ना सेकेंड वीक में, तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको थोड़ा सा ना यू विल हैव टू पे अटेंशन टू द डिटेल कि अच्छा मुझे ये चीज पता लग रही है या मैसेज मिल रहा है या कहीं मुझे जाना पड़ रहा है, कोई इवेंट अटेंड करना पड़ रहा है, तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा। यू विल हैव टू पे अटेंशन टू द डिटेल और आपको कई चीजें सीखनी पड़ेंगी इस रिलेशनशिप में अगर आपको आगे बढ़ना है तो। अगर नहीं सीखोगे तो वही सेम पैटर्न्स रिपीट होते जाएंगे। बट आई थिंक काफी हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एनर्जी है। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। आप में से कई लोग देखिए फैमिली प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, और अगर बढ़ना चाहते हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्विच वर्ड्स के थ्रू या सेक्रल चक्रा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या क्रिस्टल के थ्रू कर रहे हैं, तो फैमिली प्लानिंग आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यू आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, मे बी कंसीव कर रहे हो, मे बी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, मे बी आप और आपके पार्टनर ने साथ में कोई ड्रीम्स देखे थे कि हम ऐसे आगे बढ़ेंगे और ऐसे हमें पीआर मिलेगा और हम लाइक ऐसे हम शादी करेंगे और पेरेंट्स को मनाएंगे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप जो भी सोच रहे थे कि हमें इस चीज में ऐसे आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है, इट्स टाइम टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। आप जो प्लानिंग कर रहे थे वो दिमाग में रखे हुए थे, अब वो प्लानिंग को बाहर पेपर पे उतारने का टाइम आ गया है। मे बी पेरेंट्स को मनाना, मे बी अपने पार्टनर को प्रपोज करना, शादी। बट आई थिंक जो भी आपका प्रोजेक्ट आपने ये बनाया हुआ है ना कि मुझे ये चीज करनी है, अपने पार्टनर के साथ बाहर जाना है, शिफ्ट होना है, समथिंग, आई थिंक वो प्रोजेक्ट काफी सक्सेसफुल होगा, काफी अबंडेंस प्रोस्पेरिटी आती दिख रही है। बट अब काम कर लीजिए, वो जो प्रोजेक्ट आपने बना के रखा है ना उसको अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन अलोंग विद योर पार्टनर, या अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के लिए भी कुछ करना है तो वो भी कर लीजिए। आई थिंक फॉरगिव करने की जरूरत है, पास्ट को रिलीज करने की जरूरत है। इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन सैजिटेरियस। क्लैरिटी लाइए अपनी लाइफ पर्पस पे, बिकॉज इन योर हार्ट यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, आपको फॉरगिव करना है किसी को एंड देन उससे परमानेंटली कट ऑफ करना है कि ठीक है, हो गया, इसने जो करा था हो गया, अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। रीयूनियन हो रहा है किसी से, पास्ट का कोई इंसान है जिससे रीयूनियन के चांसेस हैं, एंड मे बी आप उस इंसान के साथ बैठ के रोमांटिसाइज करो हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, चीजें कैसी होती थी, अच्छी या बुरी जैसी भी थी। बट आई थिंक पुराने ड्रीम्स या प्लान्स पे रिविजिट कर रहे हो एंड उसके साथ साथ दूसरे इंसान को फॉरगिव भी कर रहे हो एंड नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, रियलाइजिंग कि भाई ये पुराना इंसान इज नॉट माई पर्सन, कट ऑफ करना जरूरी है। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पास्ट से मूव ऑन करो। आई थिंक आपको क्लैरिटी लाना जरूरी है कि आपके जो भी पास्ट पर्सन थे जिसमें आप अभी तक फंसे हुए हो, मूव ऑन नहीं कर पाए हो, आई थिंक आपको लाइफ से कुछ डिफरेंट चाहिए एंड आपको वो चीज उस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही थी एंड दैट इज वाई इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप अपनी लाइफ में ऐसे मेजर चेंजेस लाओ ताकि आप पास्ट पर्सन से बाहर निकल पाओ। कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग जैसे भी, बट प्रायोरिटीज में चेंज लाने की जरूरत है। आप में से कई लोग घर छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक जो आपको चाहिए था वो आपको इस रिलेशनशिप में पास्ट पर्सन में नहीं मिला एंड अकॉर्डिंगली आई थिंक थोड़ा आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। थोड़ा लाइक देयर इज दिस नीड टू मूव ऑन। आप अपने पास्ट पर्सन में अभी तक
फंसे हुए हो या मे बी नए पर्सन के साथ हो बट पास्ट पर्सन को अभी तक भूल नहीं पाए हो। तो आई थिंक आपकी ये जर्नी है और वो जर्नी में आपको मेहनत का फल मिलेगा डेफिनेटली। आप बहुत सारी प्रायोरिटीज साथ में बैलेंस कर रहे हो, बहुत सारी चीजें साथ में बैलेंस कर रहे हो, डिटर्मिनेशन, विल पावर है। आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ मे बी रिलेशनशिप लोगों के सामने नहीं आया है, तो वो पब्लिक रिकग्निशन मिलता दिख रहा है। आई थिंक प्रॉब्लम्स थी कोई, तो वो प्रॉब्लम्स ओवरकम कर रहे हो आप विद फेथ दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। ठीक है, तो वो फेथ रखना जरूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना जरूरी है, क्लैरिटी लाना जरूरी है, सच सामने आना जरूरी है कि भाई पास्ट के इंसान से नहीं वर्कआउट करा, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप किसी नए इंसान के पास जा रहे हो तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पुराने से पूरा ब्रेक करके, कट ऑफ करके फिर नए रिलेशनशिप में एंटर करो, अदरवाइज आप फिर नए को भी ना बहुत लीड ऑन करते रहोगे अननेसेसरली। सितंबर मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर सैजिटेरियस? सितंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, सितंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, सितंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, सितंबर मंथ के लिए लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। देखिए सैजिटेरियस, यू नीड टू एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, बट उसके आने से पहले की जो एंग्जाइटी होती है, अब वो आप पे डिपेंड करती है कि आप उसको सोच सोच के ओवरथिंक कर करके उसको एंग्जाइटी में बदल दो, या उस स्वीट एंटिसिपेशन को, वो जो बटरफ्लाई फीलिंग होती है, कोई आने वाला है, कोई इंटरेस्टेड है मुझ में, उसको एक स्वीट फीलिंग ही रहने दो। तो वो आपके ऊपर है। आई थिंक लव इज अबाउट टू एंटर योर लाइफ, कोई नया इंसान आने वाला है, बट उस चीज को आप कैसे परसीव करते हो, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या ओ सो क्यूट, वैसी वाली फीलिंग है। अपॉर्चुनिटी आएगी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, कहीं बाहर जाना, गेट टुगेदर, जस्ट टू हैव फन। अब उस अपॉर्चुनिटी का आप कैसे इस्तेमाल करते हो, यूटिलाइज करते हो, जाते हो बाहर, नहीं जाते हो, मे बी कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, मे बी जस्ट यू आर सिंगल एंड यू आर जस्ट हैविंग फन, वो भी हो सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी सारी एनर्जी, सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट सब ड्रेन आउट कर देंगे, बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से बाहर होने की जरूरत है। आई थिंक कट ऑफ करना, वो जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीक में, द नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पास्ट पर्सन, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। कोई भी नया इंसान अगर आता है आपकी लाइफ में सैजिटेरियस, तो थोड़ा ये फिगर आउट करिए कि ऐसा इंसान हो जिसके साथ आप साथ में कोई टाइम स्पेंड करें, तो कुछ कॉमन हो आप दोनों के बीच में। ये नहीं होना चाहिए कि आप बोलो आपको एडवेंचर पसंद है, दूसरा इंसान बोरिंग है। बोरिंग से मतलब है वो स्लो चलने वाला इंसान है, थोड़ा सिंपल लाइफ पसंद है, आपको एडवेंचर पसंद है। तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नहीं होना चाहिए, कंपैटिबिलिटी में कुछ तो कॉमन इंटरेस्ट होंगे। सो वो फिगर आउट करिए कि ऐसी कौन सी सिंपल चीजें हैं जिसमें आप दोनों को प्लेजर मिल सकता है। टॉक्सिक एक्स कोई हो सकते हैं जिनको कट ऑफ करना आपके लिए जरूरी है। पास से हील करना जरूरी है, टाइम लगेगा, पेशेंस रखिए अपने साथ। ठीक है, अपना थोड़ा एटलीस्ट अपनी तरफ से हीलिंग स्टार्ट कर दीजिए कि हाँ ठीक है, हार्ट चक्रा की हीलिंग स्टार्ट कर दी मैंने, चाहे क्रिस्टल के थ्रू, स्विच वर्ड्स, रेकी सेशंस, बट हीलिंग स्टार्ट करिए अपना। अभी स्टार्ट करेंगे तो जाके कुछ टाइम में आप हील करोगे। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट ओवरलुकिंग एनी रेड फ्लैग्स। नए इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए कि वो टॉक्सिक है और वो आपको मे बी किसी चीज में इन्फ्लुएंस कर रहा है, या वो आपको बरगला रहा है, या कुछ भी हो रहा है, आपको इधर उधर बहका रहा है, या आपको आपका जो एनर्जी ड्रेन कर रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ वर्थ सब खत्म कर रहा है और आप उसमें फंसे चले जा रहे हैं। ठीक है, सो ऑफ कोर्स लव कैन बी ब्लाइंड, बट मेक श्योर कि आप दोबारा से वो पैटर्न्स रिपीट नहीं कर रहे हैं जो आपने पास्ट में अपने एक्स के साथ करे, क्योंकि आपने यू ओवरलुक्ड लॉट ऑफ रेड फ्लैग्स इन दैट पर्सन एंड यू फेल इन लव। वो चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए।
ऑफ कोर्स यू आर अलाउड टू फॉल इन लव विद हुएवर यू वांट, बट टॉक्सिक नहीं होना चाहिए वो इंसान, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड आई थिंक आप दोनों के लिए बहुत जरूरी है साथ में रिलैक्स करना। अगर आप दोनों साथ में रिलैक्स नहीं कर पाते हो या ऐसी एक्टिविटीज नहीं ढूंढ पाते हो जिसमें आप दोनों मे बी कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, मे बी कोई एक्टिविटीज नहीं है, बट साथ में बैठे हो और बिल्कुल यू नो लाइक सुकून से बैठे हो, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है साथ में बैठने से, या कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, या कोई एनर्जी ड्रेन आउट नहीं हो रही है, तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे इंसान के साथ आगे जाओ जिसके साथ आप कुछ करो तो भी रिलैक्स फील करो, कोई एक्टिविटी, और कोई एक्टिविटी ना करो, शांत बैठो तो भी रिलैक्स फील करो। ऐसे इंसान को आगे के लिए चूज करना बहुत जरूरी है सैजिटेरियस। अब ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।